तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली दोस्तों सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 1161 पोस्टों की जो भर्ती आई है उसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करते समय बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी है ऑनलाइन अप्लाई करते समय, ताकि दोस्तों जब आपका एडमिट कार्ड आए, आप इधर तैयारी कर रहे हैं और जब जाए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तो पता चले कि आपका जो स्क्रूटनी प्रोसेस में आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करना है, ऑनलाइन अप्लाई करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों देख लीजिए, सीआईएसएफ के वेबसाइट पर आइएगा तो यहां पर देख लीजिए, आप लोग यहां पर देखिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024, जिसमें कुक की पोस्ट है, नाई की पोस्ट है, इसके बाद धोबी का पोस्ट है, सफाई कर्मचारी का पोस्ट है। तो दोस्तों सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है बहुत ही बढ़िया भर्ती है, आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन में काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां से देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिलअप करके यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहां पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इस पे आके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अपना नाम वेरीफाई, दूसरा मतलब अपना नाम, इसके बाद हैव यू, इसके बाद क्या आपका नाम चेंज है, यदि आपका नाम चेंज है तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपना चेंज नाम भी डाल सकते हैं, पिताजी का नाम, इसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वेरीफाई जेंडर, और यहाँ पर जो आप लोगों को ये कैप्चा कोड है फिलअप कर दीजिएगा तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन आईडी को और पासवर्ड को यहाँ पर कंप्लीट करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसी साइबर कैफे के पास ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करते समय साइबर कैफे वाले के सामने बैठिए, उसके कंप्यूटर के सामने, और जो चीजें वो अप्लाई कर रहा है ध्यान से अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें मेंशन जो कर रहा है उसको ध्यान से देखिए। दोस्तों सबसे जरूरी होता है आपका नाम, जो आपके 10वीं के मार्कशीट पर नाम है वो होना चाहिए, जो आपके आधार कार्ड पे नाम है, जो आपके पिताजी का नाम जो आपके 10वीं के मार्कशीट पर है, मम्मी का नाम जो आपके 10वीं का मार्कशीट पे है, और डेट ऑफ बर्थ जो आपके मम्मी के नाम जो आपके 10वीं के मार्कशीट पर है। भले आपका एड्रेस गलत हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नाम, पिताजी, मम्मी और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें सही होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपका सही होना चाहिए। साथ में इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ रहा है, फोटो कितने महीना पुराना होना चाहिए, ये सब कुछ आज वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर करते हैं शुरू, सारी चीजें एक एक करके, ठीक है दोस्तों, सारी चीजें हम एक एक करके शुरू करते हैं और अभी बता देते हैं। भाई ऑनलाइन अप्लाई करते समय गलती कीजिएगा सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, हमने अभी आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, इसके बाद फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। ये जो चारों चीज है ये आपके 10th के मार्कशीट से मिलना चाहिए, क्योंकि भर्ती 10th लेवल पर है, ठीक है दोस्तों, भर्ती 10th लेवल पर है, ये सारी चीजें मिलना चाहिए। एक और बात कि दोस्तों केवल एक ही पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि 2 फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन में पहले बता दिया गया है कि आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। और दोस्तों अभी बता देते हैं, इस भर्ती में जो लंबाई है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर है इस भर्ती में। तो जिस स्टूडेंट को लंबाई 170 सेंटीमीटर है वही स्टूडेंट अप्लाई करे, ठीक है। अपना जो लंबाई है पहले माप लीजिए कि क्या आपकी लंबाई 170 से 1 पॉइंट ऊपर है। यदि आपकी लंबाई 171 है तब जाके सेंटर पे 170 होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि अप्लाई करने से हमको डिमोटिवेट, अरे अप्लाई करने से हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हुआ है ऐसा, जो बच्चे घर पर लंबाई 170 सेंटीमीटर मापते हैं वहां पर जाकर 171 होता, 169 होता है, मेरे साथ हुआ है।
इसीलिए हम बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, यदि आपकी लंबाई घर पर 170 है तो वहां पे जाके 169.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि आपकी लंबाई घर पर 171 है, एक्यूरेट 171, तब जाके वहां पर आपकी लंबाई 170 होगा। ठीक है, तो अपनी लंबाई यदि 170 है तो ही इस भर्ती में अप्लाई करें। ठीक है, केवल यहां पर एसटी कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। और आप जो नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि 165 सेंटीमीटर लंबाई है, वो 165 सेंटीमीटर लंबाई एसटी के लिए है। ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है नीचे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किया, अरे इसमें लंबाई 165 है, आप 170 काहे बता रहे हैं। अरे नोटिस को ठीक से पढ़ो। ठीक है, और ऐसा नहीं मान के चलिए, हम इसलिए बोले कि भाई तुम्हारी लंबाई 165 है, अब जो ये स्टूडेंट 170 वाले अप्लाई किया है कम से कम उसको तो अप्लाई करने दो। तुम्हारा 165 है, मत करो अप्लाई। ठीक है, तो यहां पर समझ गए, तो ये नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए। अब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज भी दिया गया है। दोस्तों इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है, 24 से 50 वो विकल्प प्रश्न है, 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है। दोस्तों यदि आप लोग ये बुक ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो शॉप नाउ का बटन यहां पर है, क्लिक कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देख लीजिए, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो ऑनलाइन अप्लाई जब आप लोग कीजिएगा दोस्तों, तो देख लीजिए आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ये कान खोल के थोड़ा सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट देख लीजिए ऑनलाइन अप्लाई में अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। पहला आपका प्रूफ एज, जो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर में 10वीं का मार्कशीट। दूसरे नंबर में आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वह आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी, डोमिसाइल भी मांगा जा रहा है, डोमिसाइल भी अपलोड करना होगा। इसके बाद फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ठीक है, फोटोग्राफ 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, फोटोग्राफ पे डेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और फोटो में ना चश्मा लगा होना चाहिए, ना कैप लगा होना चाहिए, ना दोनों कान, फोटो में दोनों कान दिखना चाहिए। आपका यहां से फोटो चाहिए, यहां से आपका पूरा ऐसे खड़ा होके आपका दोनों कान, आंख, ठीक है, सर का बाल, यदि बाल नहीं है, मान के चलिए आप स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे तो बाल ही नहीं है, हम गंजा करवा ली है, तो भाई आप जो भी है जैसे ही पूरा ये आपका जो है दिखना चाहिए। ठीक है, आंख, नाक, कान, ये दोनों कान दिखना चाहिए, और फोटो पूरा ऐसा नहीं कि सेल्फी डाल दिए। बहुत सारे स्टूडेंट फायरमैन में सेल्फी डाल दिए थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। मेरा खुद का भाई हमसे पूछा, हमने बोला भाई फॉर्म तूने अप्लाई किया? हाँ कर दिया। उन्होंने क्या किया था, सेल्फी डाल दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया फायरमैन में। पूरा एग्जाम को तैयारी करके मजबूत बैठा था घर में, लेकिन क्या हुआ, उनका फोटो ही रिजेक्ट हो गया। तो फोटो पे जो डेट होना चाहिए वह आप 3 महीना से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और सिग्नेचर भी अपलोड कीजिएगा। मान के चलिए मेरा नाम हेमंत है, तो हम यहां पर सिग्नेचर इस तरह से करेंगे। ठीक है, हेमंत कुमार। ठीक है, हेमंत कुमार। अब ये नहीं कि हम यहां पर एच दिए और ये सीधे ऐसे कर दिए, तो ऐसे वाले का सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए, आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, प्रूफ है 10वीं का डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैटर 1 MB का होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट डाल दीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास जो डोमिसाइल है तो आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना ही पड़ेगा। इसके बाद फोटो अपलोड करना पड़ेगा और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई जब कीजिएगा तो ऑनलाइन अप्लाई में वहां पर आपसे लिखा होगा CISF एम्प्लॉय। ठीक है, CISF एम्प्लॉय लिखा होगा। इसके बाद CISF लिखा होगा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेज हैं या नहीं। तो ये सब चीजें ध्यान से CISF एम्प्लॉय में न कीजिएगा। ठीक है, CISF एम्प्लॉय में न कीजिएगा। एक्स सर्विसमैन होगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में न कीजिएगा, क्रिमिनल केसेज में न कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप अपना कास्ट, कौन सा कास्ट है, SC हैं कि ST हैं,
कि ओबीसी हैं कि ईडब्ल्यूएस हैं, ये सारी चीजें देखकर फिलअप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम आप लोगों को बोले कि जब ऑनलाइन अप्लाई करवाइएगा तो कंप्यूटर वाले के पास बैठकर आराम से देखिएगा कि भाई ये क्या क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में सीएसएफ एम्प्लॉय में यस कर दिया, एक सर्विसमैन में यस कर दिया, आप हैं एससी डाल दिया एसटी। तो ये सारी चीजें ध्यान से कीजिएगा और फोटो और सिग्नेचर भैया अच्छे तरीके से अपलोड कीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहां पर मांगा जा रहा है, तो सारे चीजें करके अप्लाई कीजिए। बाकी चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।